नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। कर्मों का दंड कर्म से पहले नहीं मिल सकता। केवल सोच लेने से या कल्पना मात्र कर लेने से कोई कर्म सिद्ध नहीं होता। कर्म करने के लिए सबसे पहले आपको मेहनत करने की आवश्यकता होती है। मेहनत आपकी चाहे पॉजिटिव रिजल्ट दे या नेगेटिव रिजल्ट दे, आपको रिजल्ट मेहनत करने के उपरांत ही मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सोचने मात्र से ही आपका कर्म नहीं हो जाता। आपको उसके लिए कार्य करना ही पड़ेगा। फल की चिंता तो बाद में देखेंगे कि आपने सही कार्य किया कि गलत कर्म कार्य उचित किया। है या अनुचित, इसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। तो यही कुछ इसी प्रकार की सीख जो है वो शनिदेव देना चाहते हैं हमारे सूर्यदेव को कि आप जो सोच रहे हैं उसको करिए। जब उसको वास्तविकता में आप लेके आएंगे तब मैं बताऊंगा वो सही था या गलत। जब आप उसके एंड तक पहुंच जाए कि आपने जो सोचा है वो सिद्ध करने जाए कि अब तो मैंने पूरा प्लान खत्म कर दिया है, तब आके रोक लगाई जाए कि देखिए आपका प्लान, ये मैप गलत बना था, मैंने इधर से एंट्री दे दी है, इधर से एग्जिट दे दिया है। तो देखते हैं फायर एग्जिट किधर किधर है। फिलहाल शुरू करते हैं एपिसोड 98 पार्ट 2। खास टाइम देखा हुआ इसमें ये। क्या वो धुआं वाला बाल सुखाने के लिए किया जाता है? अरे महाभारत में तो बहुत बार देखा ना। ये कंगन बंधन क्यों अनुभव हो रहा है? क्या करूं मैं? कितनी सुंदर लग रही है मेरी पुत्री। माता की स्माइल तो चंद्रदेव से ज्यादा है। कहते हैं वागदान से पूर्व अगर कन्या का चेहरा खिल उठे तो वैवाहिक संबंध सुखद होते हैं। चंद्रदेव की शादी हो जाएगी तो वो यहीं पर महफिल जमवा देंगे। सूर्य लोक में बना देंगे। पूछो। आप जब हमें छोड़कर तब के ले गई तो आपकी अंतरात्मा की पुकार थी वो? मैंने जो किया उसके पीछे एक बड़ा कारण था। माता, मैं कारण नहीं पूछ रही। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या ये समय इन सब बातों का नहीं है यमी। और मन प्रसन्न रखो, आज का दिन तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। और ये क्या, अब तक कंगन नहीं पहने तुमने? माता वो कंगन? हाथ धो। वाह, अरे भैया, ये बहुत सस्पेंस बना रहे हैं भाई। एक से एक नवी नवी एंट्री हो रही भाई। मंगल ग्रह पे हैं ये लोग, ये तो पता है। मंगल ही होंगे। हाँ, इतना सस्पेंस में एंट्री है तो नहीं हो सकते। मुझे लगा भगवान बृहस्पति लेके आए हैं उस स्थान पर। अब इसके विषय में तुम सब कुछ जान चुके हो शनि, तो ये भी समझ गए होगे कि मैं यमी का वागदान क्यों नहीं करना चाहता। ओके। क्यों चंद्रदेव की उपस्थिति मुझे विचलित करती। तुमने सत्य ही कहा था पुत्र। मन का बोझ इंसान को अशांत कर देता है, उसके बाहर आने पर ही शांति मिलती है। अब हमें अधिक विलंब नहीं करना चाहिए शनि। चंद्रदेव का सत्य सबको बता देते हैं। चलो शनि। मैं भी सत्य कह रहा था भाई, इस एपिसोड में भी नहीं दिखाएंगे। भाई सॉरी, काफी है कि भाई अचानक से तुमने ऐसा बोल दिया। अभी नहीं देव गुरु, समय आने पर। उचित समय आने पर। 2 एपिसोड बाद। कौन सा समय शनि?
फल पाने का समय। बस मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कोई अपने अंतर मन की पुकार सुन ले। अच्छा, यमी की बात कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र उसका अंतर्मन उसे पुकारेगा। यमी स्वयं रोकेंगे पहले, उसके बाद ही इंटरफेयर करेंगे शनिदेव। वही वो चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि ये मना करें तो चंद्रदेव भी हावी पड़े सामने से। कभी तुम प्रसन्न तो हो ना पुत्री? नाना श्री, भाई ये तो बाल विवाह कराया जाता था, वही वाला सीन हो रहा है। लिए जा रहे हैं। अंदर शूटिंग करने हैं बेचारी, इसका जबरदस्ती विवाह करवाए दिए दे रहे हैं। कौन बता? जल जाएगा, सूर्यदेव को मिलाएंगे तो नेटवर्क नहीं आएगा वहां। अंततः सूर्यदेव के परिवार का सदस्य बनने की मेरी इच्छा पूर्ण हुई। समय से पहले। समय से पहले भाई निश्चित नहीं करना चाहिए भाई मैं भी यही बोलने जा रहा था। कौन सा फल तुम्हारी थाली में होगा चंद्र। शनि के व्यवहार में यह अचानक से परिवर्तन एक संकेत है कि वो कुछ ना कुछ तो अवश्य करेगा। उसे जो करना है उसे करने दो, परंतु मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा राहु। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया माता। ये प्रश्नोत्तर का समय नहीं है यमी। क्यों बार बार ये प्रश्न पूछ रही हो? क्योंकि जानना चाहती हूँ मैं, कैसे अपनी नन्ही संतान को छोड़कर कोई माता इतने वर्षों तक कहीं जा सकती है। क्या वो आपके अंतरात्मा का स्वर था? बोलो माता। मजबूरी थी उतनी। हाँ हाँ, वो मेरी अंतर आत्मा की पुकार थी कि मैं जाऊं, तब करूं, ताकि तुम्हारे पिता का त्याग सह सकूं। और मैंने उस पुकार को सुना और देखो, मैं प्रसन्न हूं। अब ठीक है। वो मेरी अंतर आत्मा की पुकार थी और मैंने उस पुकार को सुना। अपनी अंतरात्मा का स्वर सुनो यमी, कि वो क्या कहता है। और यदि तुमने अपनी अंतरात्मा का स्वर सुन लिया तो उत्तर मुझे ही नहीं तुम्हें भी मिल जाएगा। माता, शनि ने मुझसे कहा कि अपनी अंतरात्मा की पुकार सुन, वो कभी अनुचित नहीं हो सकती। अभी आपने भी कहा कि अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनकर आप प्रसन्न हैं। और अब मेरा अंतर्मन मुझसे कह रहा है कि ये वागदान अनुचित है, ये संबंध अनुचित है माता। अब इस निर्णय के लिए बहुत विलंब हो गया है यमी। और ये सब कुछ उस शनि की वक्र दृष्टि के कारण हो रहा है। और स्वयं शनि को इस संबंध से कोई समस्या नहीं, अन्यथा वो स्वयं जाकर सबको निमंत्रित क्यों करता? मैं नहीं जानती कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, परंतु मुझे विश्वास है वो कुछ ना कुछ अवश्य करेगा। कुछ नहीं करेगा वो, और तुम भी कुछ अनुचित नहीं कहोगी, ये मेरा आदेश है। चलो
शनिदेव खड़े क्या? लग गई। हाँ क्यों आई? मैं कहा कब था देवी। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यमी अपने अंतरात्मा की पुकार को शब्द दे। शब्द दे? और मुझे प्रसन्नता है। यमी ने मुझे निराश नहीं किया। परंतु मैं पिताश्री के सामने कुछ नहीं कह पाऊंगी शनि। सारे देवलोक में उनका अपमान होगा। अपमान नहीं, सत्य का भान होगा सारे देवलोक को। तुमने स्वर मुखर किया, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। यमागजं छायामातंग संभूतं तं नमामि शनिदेव की स्माइल इसी एपिसोड में देखने मिली है भाई। बहुत दिनों बाद शनिदेव की स्माइल, या यूं कह लें उनके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान, छोटी नहीं काफी बड़ी। हाँ, इस बार तो बड़ी थी। क्योंकि जब से हम लोग सीरियल देख रहे हैं तब से हमने देखा कि शनिदेव के चेहरे पे मुस्कान होती नहीं ज्यादातर। वो क्रोध में रहते वो थे। क्रोध में या चिंता में ही रहते चिंता में हैं, मनन करते रहते हैं। चिंतन और चिंता में फर्क है। चिंतन और चिंता में फर्क यह है कि किसी एक विषय के बारे में आप एक ही कोण से सोचे, उसे चिंता कहते हैं। और चिंतन ये होता है कि किसी एक विषय के बारे में आप अनेकों कोण से सोचे तो उसे चिंतन कहते हैं। तो शनिदेव हमेशा चिंतन में व्यस्त रहते हैं। तो उनकी माँ जब उनसे कहती थी तो वो करते थे स्माइल। लेकिन अब क्या है, अब बहन के प्रति जो प्रेम उनका दिख रहा है, हाँ, वो बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। बॉन्डिंग बहुत अच्छी देख रहे हैं। क्या चंद्रदेव का रहस्य है, ये तो हमें भी नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ने उनको चुपके से परछाइयों में कुछ दिखाया। हमने वो परछाई देखी। अब परछाई ज्यादा तो मुझे पेड़ ही नजर आया, और सिंगल वाला बड़ा सा लंबा सा पेड़। अब वो क्या दिखाना चाहते हैं, या क्या ऐसा काला रहस्य है गोरे चंद्रदेव का? तो वाह, क्या कविता बनाई है? तो इसे तो संगीत पे पिरोना चाहिए। फिलहाल तो हमें देखना यह है कि अगले एपिसोड तक ये रहस्य खुल पाता है कि नहीं, क्योंकि शब्दों में अब यमी कहने जा रही हैं ये बात पिता के समक्ष। कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन कहना आवश्यक है। तो किस प्रकार से होगा ये सब कुछ, ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा अगले एपिसोड में। करते हैं इस एपिसोड को यहीं समाप्त। मिलेंगे आपको नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।